हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। देखिए, जो लोग आज पहले दिन हमसे जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले डिविजिबिलिटी के सारे वीडियो देखें। ये मेरा डिविजिबिलिटी पर चौथा वीडियो है, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर डिविजिबिलिटी की बात की जाए तो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जान रहे हैं। क्वेश्चंस को टाइप वाइज देख रहे हैं कि पेपर में टाइप वाइज कैसे पूछे जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी पे अभी तक हमने 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिए हैं। आज हमें 5वें टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। टाइप नंबर 5 के बारे में जानते हैं। टाइप नंबर 5 की अगर बात की जाए तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न बहुत है यहाँ पे। तो क्या है, सारी बातें समझेंगे। जैसे यहाँ पे बात की जाए तो इस टाइप को पढ़ने के लिए आपको 3 रूल मालूम होने चाहिए। कौन कौन से 3 रूल हैं? जैसे पहला रूल है, आपकी किताबों में दिया गया है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर इस टाइप का कोई नंबर लिखा हो और यहाँ पर n जो है वो इवन नंबर हो, विषम संख्या हो, ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा नंबर a प्लस बी से और a माइनस बी से दोनों से डिविजिबल होगा, भाज्य होगा। ओके, मतलब n अगर यहाँ पे सम संख्या है तो ये पूरा का पूरा नंबर इन दोनों से अलग अलग भाज्य होगा। क्या मतलब है, इसे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन पहले नियम को जानते हैं, रूल क्या है। दूसरा रूल है इसका कि अगर मान लीजिए a की पावर n माइनस बी की पावर n, यहाँ पे n बराबर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये नंबर हमेशा, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा, भाज्य होगा। ये इसका रूल नंबर 2 है। और इसका तीसरा रूल होता है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो, यहाँ पे n जो है वो ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो ये पूरा का पूरा नंबर हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो क्लास, ये 3 रूल हैं जिस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करने हैं टाइप नंबर 5 में। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत है। मतलब आप इसे याद कर लेंगे, अभी आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपसे 3 दिन बाद अगर ये बात पूछेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन किससे डिविजिबल है। मतलब काफ़ी प्रॉब्लम लगेगी आपको। तो याद तो किया जा सकता है, लेकिन 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। पहले आपको समझाते हैं कि इसके क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा, उसके बाद इन रूल्स को हटाते हैं और अपना नियम आपको बताते हैं जो आपको लगाना है। पहले आपको एक क्वेश्चन लेके दिखाते हैं कि आखिर ये रूल का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन की बात की जाए, आपको दिया जाए 9 की पावर 101 माइनस 4 की पावर 101, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4, 5, 13, इनमें से कोई नहीं, या एक और ऑप्शन ले लेते हैं 11। आपको क्वेश्चन में ये कहेगा ये पूरा का पूरा नंबर इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है बताइए, भाज्य है बताइए। ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे तो बहुत बड़ी पावर है, तो इसे सॉल्व तो नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे अपने रूल को अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये चेक किया जाएगा इनमें से कौन सा रूल काम कर रहा है। तो हमने देखा इसके बीच में माइनस है, तो माइनस के 2 रूल हैं, एक ये और एक ये, इनमें से कोई काम करेगा। फिर हमने पावर को चेक किया, इसकी पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हमने देखा यहाँ पे ये वाला रूल लगाया जा सकता है। तो जब ये वाला रूल लगाएंगे तो ये रूल ये कहता है कि जब a की पावर n माइनस b की पावर n दिया गया हो तो ये पूरा का पूरा नंबर हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होता है। तो अगर यही रूल यहाँ पे लगाया जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर, क्योंकि पावर आपको ऑड दी गई है, विषम संख्या दी गई है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 माइनस 4, देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, तो ये 9 माइनस 4 मतलब 5 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको ये रूल मालूम है तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में किए जाते हैं, लेकिन आपको कोई रूल नहीं लगाना है। इतने बड़े बड़े रूल आप कहाँ याद कर पाएंगे, या याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब पता चला यहाँ पे आपको भूल गए तो आपको पता चल गया कि प्लस वाला होता है, तो आप प्लस वाला लगा के 13 टिक कर देंगे।
तो कन्फ्यूज़न है, तो इसको दूर करते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए, आज के बाद आपको कोई भी रूल नहीं याद करना है, नहीं याद करना है, नहीं याद करना है। तो आपने देखा है कि जितनी भी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सारी बेसिक पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि आखिर रूल बनते कैसे हैं, या बेसिक पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसके रूल क्या है वो समझते हैं, पेपर में कैसे करना है। तो इसको हटा देते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि पेपर में आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। कह रहा है कि ये पूरा का पूरा नंबर इनमें से किससे डिविजिबल है। 33, यहाँ 35, ये 34 और ये 36, ये 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे 12 की बात आप छोड़ दे, चाहे जितनी बड़ी पावर आपको दे दी जाए, 112 दे दी जाए, 512 दे दी जाए, 510 दे दी जाए, जो भी आपको देना है वो घात दे सकता है। तो मेरी बात को समझिए, आज के बाद आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको जो भी पावर दी जाए, कोई भी पावर आपको दी जाए, उस पावर को हटा देना है, हटा दीजिए। ओके, लेकिन यहाँ पे पावर क्या दी गई है, इवन नंबर। तो आप सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर ले लीजिए। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है, 2। मतलब यहाँ से पावर जो भी आपको दी गई है उसको हटा दीजिए और आप अपने पास से पावर को मान लीजिए 2। यहाँ पे कुछ भी पावर होती है, अगर इवन पावर है तो उसको हटा के 2 माना जाएगा। ओके, अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये होता है 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो चाहे तो आप स्क्वायर कर ले उसके बाद घटा ले, लेकिन आपको एक फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ेंगे तो 7 + 4 11 होगा, और एक बार घटाएंगे मल्टीप्लाई में आएगा तो 7 में से 4 जाके 3 आएगा। ओके, अब एक बात का ध्यान रखिए, चूँकि ये 11 यहाँ पे गुणे में है, ये बातें हमने आपको पीछे बताई हैं, पीछे के जाके देखिए वीडियो। अगर ये 11 यहाँ पे गुणे में है तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन में अगर 11 दिया गया होता तो वो सही होता। ये नंबर 3 के गुणे में है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन में 3 होता तो वो भी सही होता। अगर दोनों ऑप्शन नहीं है तो जो नंबर 11 और 3 दोनों से जा रहा होगा तो वो 11 गुणे 3 33 से भी तो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन 33 करेक्ट हो गया। लेकिन ऑप्शन में 11 हो 3 हो दोनों सही होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कोई भी पावर दे दे, आज के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखा जाएगा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अगर इवन है तो इवन पावर मानेंगे, ऑड है तो ऑड मानेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम का है। क्वेश्चन है 9 की पावर 101 माइनस 4 की पावर 101। कह रहा है ये पूरा का पूरा नंबर इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है। ऑप्शन है 4, 5, 6 और 13। इनमें से किससे भाज्य होगा ये पूछ रहा है। क्लास मेरी बात को ध्यान से समझिए, फिर से वही रूल अप्लाई करते हैं। हमने देखा यहाँ पे पावर आपको क्या दी गई है, ऑड नंबर दी गई है, विषम संख्या दी गई है। तो इस पावर को हटा देंगे। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होता है, विषम, ऑड, 1 मान लेंगे। ओके, यहाँ पे बड़ी से बड़ी पावर दी जाए, हटा के आप 1 मानिएगा, विषम संख्या अगर है तो। 9 की पावर 1 का मतलब होता है 9, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 9 माइनस 4 5 आ गया। मतलब ये नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। आसान हो गया, सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। तो आज के बाद ये वाले रूल सारे हमने हटा दिए हैं। अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आप पावर को अपने आप से मान के आंसर देख सकते हैं। और ये सारी बातें हम आपको समझा रहे हैं। हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए 101 को काटा है, 1 लिखा है। जब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो डायरेक्ट देख के आंसर को टिक किया जा सकता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, डायरेक्ट सोच लेंगे कि यहाँ पे 9 की पावर 1 होगा, यहाँ पे 4 की पावर 1 होगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। मतलब ये सारी बातें बिना पेन पर की जाएंगी। एक और लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखा जाए, ये सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। 7 की पावर 82, 7 की घात 82 प्लस 3 की पावर 41, 3 की पावर 41
इनमें से ये पूरा का पूरा नंबर इनमें से किससे डिविजिबल है बताइए, भाज्य है बताइए। ये ऑप्शन है आपके सामने। ओके, तो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों की पावर हमेशा सेम होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 41 है तो यहाँ पे 41 हो, यहाँ पे 82 है तो यहाँ पे 82 हो, मतलब दोनों की पावर्स हमेशा सेम होनी चाहिए, घातें सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर बराबर नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए जहाँ पर घातें अलग अलग हों, तो वहाँ पर सबसे पहले पावर्स को सेम किया जाएगा, बराबर बनाया जाएगा। तो यहाँ बराबर बनाने के लिए अगर आप ध्यान से देखिए तो इसे तोड़कर लिखा जा सकता है 7 का स्क्वायर की होल पावर 41, क्योंकि जब यहाँ से ब्रैकेट हटाया जाएगा तो दोनों का गुणा होकर फिर से 82 बन जाएगा। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 की पावर 41 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे दोनों की पावर सेम हो गई। अब इसे सॉल्व किया जाएगा तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 49 की पावर 41 और यहाँ पे 3 की पावर 41 आ गया। ओके, दोनों की घातों को बराबर कर लिया। अब एक बात देखिए, दोनों की पावर सेम है, घातें सेम है, दोनों की पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है। इसका मतलब यहाँ पे हम काट कर अपने आप से एक नंबर लेंगे 1 और यहाँ पर भी काट के 1 लेंगे, तो 49 की पावर 1 का मतलब 49 होता है और 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर 49 + 3 मतलब 52 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो गया। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। आसान लग रहे होंगे आपको। आप जाकर जितनी भी किताब हो आपके पास, ये वाले क्वेश्चंस को ढूंढकर लगाइए जाके। सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन देखकर किए जा सकते हैं, बिना पेन पर किए जा सकते हैं, अगर आपको रूल मालूम चल गया हो तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप पर। सारी बातें लगभग आप समझ गए होंगे। आपने नई बात और सीख ली कि अगर पावर सेम नहीं है तो पावर को बराबर बनाया जाएगा, उसके बाद रूल को अप्लाई किया जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 7 की पावर 19। ओके, ऑप्शन पहले लिखते हैं, ऑप्शन पहले देखिए फिर आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन को सुनिए। कह रहा है कि 7 की पावर 19 से 1 कम, इससे 1 कम, तो हमने 1 कम कर दिया। क्वेश्चन कह रहा था इस पूरे नंबर से 1 कम, तो इस पूरे से 1 कम कर दिया। से 1 कम संख्या इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है? तो सीधी सी बात है, रूल ये बन गया कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। ओके, तो इसे समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या करना है। देखिए अभी हमें रूल मालूम था कि अगर दोनों की पावर सेम होगी तो हम क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो पावर है, यहाँ पर तो पावर ही नहीं है। अब क्या किया जाए? तो देखिए एक बात आपको बताए, जब भी क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 1 दे दे तो यहाँ पे जो पावर है उसी पावर में इसे बदलेंगे, क्योंकि 1 पर कोई भी पावर लगाई जा सकती है, घात लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो 7 की पावर 19 होगा और इसे 1 की पावर 19 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर आप लगा ले वो 1 ही आएगा। हमने 19 क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दोनों की पावर को सेम बनाना है। अगर यहाँ पे 100 होता तो यहाँ पे 100 बना लेते, 500 होता तो 500 बना लेते, मतलब दोनों की पावर को सेम कर लेते। ओके, ताकि मेरा रूल आसानी से लग सके। अब आप अगर देखिए तो दोनों की पावर सेम हो गई है, दोनों की पावर में ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो हमने आपको रूल बताया है कि दोनों को काट कर अपनी तरफ से 1 लिखिए, तो 7 की पावर 1 7 होता है और 1 की पावर 1 1 होता है। इसका मतलब ये 7 - 1 आने वाला पूरा का पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो आज के बाद आपसे 1 कम कहे, 1 अधिक कहे, या आपको पावर सेम ना दी गई हो, या आपको पावर बड़ी से बड़ी पावर दी गई हो, अगर आज के बाद डिविजिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन बनेगा, भाज्यता पर कोई क्वेश्चन बनेगा, तो आसानी से किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं टाइप नंबर 6 के बारे में। देखिए अगर टाइप नंबर 6 की बात की जाए तो इस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसे समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1 से 60 तक संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन को लिख रहे हैं हम, 1 से 60 तक संख्याओं का योगफल।
इनमें से किस संख्या से भाज्य होगा? ऑप्शन है 13, 59, 60 और एक नंबर है 61। मतलब 1 से 60 तक सभी नंबर्स का सम इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। मतलब इनका सम हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 1 से 60 तक जितने भी नंबर हैं सबका सम निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए एक बात आपको बताएं, ये बातें हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप इसे जान लीजिए कि सम कैसे निकाला जाता है। आगे मेरा एक वीडियो इस पर आएगा जिसमें आपको जितनी भी सीरीज़ होती हैं सबका सम निकालना सिखाएंगे और वहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक ही रूल है जिससे क्वेश्चन जल्दी किए जा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे मिलेगा वीडियो। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अभी आप इसे समझ लीजिए। सम बराबर n+1/2। अगर कभी भी आपको कोई भी नेचुरल नंबर दिए जाए और उसका सम निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। जहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे n जो है वो टोटल नंबर है, टोटल जितने नंबर हैं वो n का मान है। तो अगर 1 से 60 तक की बात की जाए तो 1 से 60 तक टोटल 60 ही नंबर तो होंगे, 60 होंगे। तो यहाँ पे n का मान 60 रखेंगे तो इसका सम निकल के आएगा 60 और यहाँ रखेंगे 60 + 1 तो ये 61 आ गया और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बटे में 2 आ गया। ओके, और ये जब दोनों आपस में कटेंगे तो ये 30 टाइम्स 30 बार में कटेगा तो ये आ गया 30 × 61, 61। समझ में आ रहा है? मतलब इस फॉर्मूले से हमने इसका पहले सम निकाल लिया। अब एक बात आपको बताए, हमने ये बात आपको पीछे बहुत बार बताई है, 2-3 बार बता चुके हैं, आप इसे समझ लीजिए फिर से एक बार। अगर कोई नंबर है और वो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो जब इस नंबर का कोई भी ले लीजिए, हम एक ऐसे ही मान ले रहे हैं कि कोई भी नंबर है, तो जब इस नंबर का 11 से गुणा किया जाएगा तो एक और नंबर बनेगा। अगर ये नंबर 11 से गुणा होकर आया है तो इसका मतलब ये आने वाला नंबर हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 13 ले लिया, 13 से गुणा किया गया तो ये आने वाला नंबर 13 से डिविजिबल होगा। मतलब जिस संख्या से गुणा होकर कोई भी संख्या बनती है, कोई भी नंबर बनता है, तो वो उस संख्या से डिविजिबल होता है, भाज्य होता है। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो ये जो इसका सम है वो इस नंबर के गुणे में है। ओके, तो ये ऑप्शन 30 भी अगर होगा तो वो भी सही मानेगा, क्योंकि ये 30 के साथ गुणे में है तो ये पूरा का पूरा नंबर 30 से डिविजिबल होगा। आप चाहे तो 30 को और तोड़ ले, 3 × 10 में तोड़ ले, 10 को और तोड़ दे, तो जितने भी नंबर यहाँ गुणे में बनेंगे आने वाले सारे नंबर से ये नंबर डिविजिबल होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऑप्शन के आधार पे किया जाएगा। अगर ऑप्शन में देखिए तो 61 दिया गया है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 61 से डिविजिबल होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो आज के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन इस पर बनता है तो हमेशा सबसे पहले उसका सम निकाला जाएगा और जब सम निकल के आ जाएगा तो ऑप्शन देखकर आंसर को टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन ऑप्शन से तय किए जाएंगे आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके ढेर सारे आंसर सही हो सकते हैं। ऐसे हमने पीछे भी क्वेश्चंस लिए हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपका, समझते हैं इसे। ओके, इस फॉर्मूले को लिखा रहने दे रहे हैं, अभी इसका फिर से यूज़ किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 1 से 40 तक, ठीक, जो भी संख्या है उनका योगफल सम इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 82, 30, 80, 40, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो जब इसका सम निकालेंगे तो n का मान रखेंगे 40, क्योंकि 40 नंबर होंगे, टोटल 40 तक गया है, तो यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 41 होगा, ये 2 आ गया, तो ये 20 टाइम्स कट गया, तो ये आ गया 20 × 41। अब ऑप्शन को चेक करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। अगर ऑप्शन में 20 हो तो 20 सही है, 10 होता तो 10 सही है, 41 होता तो 41 सही है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हम एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे, ब्रेक कर लेंगे,
अब इसका 2 और इसका 41 दोनों मिलकर 82 बनेगा। इसका मतलब आने वाला नंबर 82 से डिविजिबल होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों बन सकते हैं, सैकड़ों क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये रूल मालूम है तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब मान लीजिए अभी मेरे आने वाले 1-2 वीडियो के बाद आपको हम सम बताएंगे कैसे निकाला जाता है, बड़ी बड़ी सीरीज़ का सम निकालना बताएंगे, तो वो सारे के सारे सीरीज़ वाले क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पर बन सकते हैं कि ये सीरीज़ किससे डिविजिबल है, ये सीरीज़ किससे डिविजिबल है। तो अगर आपको सम के बारे में पता चल गया है तो फिर आप ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ओके, तो इसको और प्रैक्टिस कीजिए, इसके क्वेश्चंस लगाइए, सारे हो जाएंगे आपसे। अब हम लोग टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइप नंबर अगर 7 की बात की जाए तो इस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है कि n ग्रेटर देन 1 है, मतलब n जो है वो 1 से बड़ा है। तो कह रहा है कि अगर n ग्रेटर देन 1 हो तो n स्क्वायर इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 इनमें से किस नंबर से डिविजिबल होगा। ऑप्शन है 16, 10, 12, 8, ये ऑप्शन है आपके। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे कह रहा है कि अगर n का मान 1 से बड़ा हो तो ये पूरी संख्या इनमें से किस संख्या से भाज्य होगी बताइए, डिविजिबल होगी बताइए। तो देखिए जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं टाइप नंबर 7 में जितने n वाले क्वेश्चन हैं वो सारे लिए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन का क्या मेथड होता है, क्या नियम होता है, कैसे करना है समझते हैं। देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको कोई n के मान के बारे में कंडीशन दी जाए तो बस वही मान यहाँ पे रख के चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि n का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 2। तो यहाँ पर 2 को रख के चेक कर लीजिए। तो जब यहाँ पे 2 को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा और एक घट के 3 बचेगा और ये दोनों के बीच में गुणे का साइन होगा, तो 4 3 12, तो ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए कि n 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो आप जब भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो वही नंबर रख के यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कौन सा आंसर आ रहा है, वही आंसर आपका सही माना जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने 2 ही क्यों रखा है, आपने हम 3 रख ले, 4 रख ले, 5 रख ले। देखिए 2 जो है वो छोटा होता है, 2 को यहाँ रखेंगे तो छोटा होगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे तो आप यहाँ पे 500 रख लीजिए, 100 रख लीजिए, 99 रख लीजिए, जो मन है वो रखिए, आंसर हमेशा यही सही होगा। लेकिन सबसे छोटा नंबर रखते हैं, ऐसे आपको हम 3 रख के दिखा देते हैं। जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 माइनस हो के 8, तो ये 9 8 जा 9 8 72। तो अब मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 72 से डिविजिबल है। तो जो नंबर 72 से डिविजिबल है वो इससे भी करेक्ट होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चंस ऐसे किए जाते हैं, अगर आज के बाद आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप आसानी से देख के कर लेंगे। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर 72 8 से भी तो डिविजिबल है। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर 72 8 से जा रहा है तो 8 होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखिए एक बात आपको बताए, अगर यहाँ पर 3 की बात की जाए तो ये 3 पर सही है ना, लेकिन हमें तो n के सारे नंबर्स के लिए सही आंसर चाहिए। तो n ग्रेटर देन 1 हो तो हमने देखा ये नंबर 2 पर भी सही है, ये नंबर 3 पर भी सही है, 4 पे भी सही होगा, सब पर सही होगा। तो इसलिए इसका आंसर 12 ही करेक्ट होगा। एक और लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का ही है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आज के बाद अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन है n बिलोंग टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है, धनात्मक पूर्णांक। तो आपसे कह रहा है n क्यूब माइनस n इनमें से किस नंबर से डिविजिबल होगा, 4 5 6 7। तो सबसे पहले आप
पूर्णांक के बारे में जानिए, पूर्णांक क्या होता है। तो आप अगर मेरे नंबर सिस्टम में पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर हमने सारे नंबर्स के बारे में बताया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये 3 वीडियो हैं जहाँ पे संख्याओं के बारे में पूरी बातें आपको समझाई गई हैं। तो वहाँ पे आपको इंटीजर के बारे में समझाया गया है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं इंटीजर क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो उसने आपसे क्वेश्चन में कहा है कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर यहाँ 1 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। तो जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8 होता है, और 2 को जब घटाएंगे तो 6 आ गया। तो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ऐसे आप चाहे तो 3 रख के चेक कर ले, 4 रख के चेक कर ले, सब पे आंसर यही सही होगा। ओके, तो क्लास ये मेरा टाइप नंबर 7 था। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपना सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।